हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एक्सट्रीम पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल में खेले गए 11वें मुकाबले के बारे में, जो खेला गया सीएसके और पंजाब के बीच में। आखिरकार पहले दो मुकाबलों में टॉस हारने के बाद रविंद्र जडेजा ने अपने तीसरे मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे मयंक अग्रवाल और शिखर धवन। मयंक अग्रवाल ने पारी की पहली गेंद पर चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर मुकेश चौधरी ने अपने आईपीएल करियर का पहला विकेट लेते हुए मयंक अग्रवाल को डगआउट में भेजा। मयंक अग्रवाल के पहले ही ओवर में आउट होने के बाद अगले ही ओवर में राजपक्षे ने छक्का जड़ा, लेकिन उसके अगले ही गेंद पर वो रन आउट हो गए। पंजाब किंग्स अपनी पारी की शुरुआती 2 ओवरों में ही अपने बड़े 2 विकेट खो चुका था, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे लियाम लिविंगस्टन ने मुकेश चौधरी की दूसरी यानी कि पारी की तीसरी ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाया और ओवर में 10 रन बटोरे। लेकिन वो तो एक सिर्फ ट्रेलर था। जब मुकेश चौधरी पंजाब किंग्स की पारी की 5वीं ओवर में फिर से गेंदबाजी करने लियाम लिविंगस्टन के सामने आए, तो लियाम लिविंगस्टन ने उनके छक्के छुड़ा दिए और ओवर में जड़ डाले 26 रन। और इस ओवर के बाद सारा मोमेंटम पंजाब किंग्स के बल्लेबाजी की तरफ मुड़ गया और पंजाब किंग्स ने पावर प्ले की 6 ओवर में बना डाले 72 रन। पावर प्ले की ओवर्स खत्म होने के बाद रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए। रविंद्र जडेजा की गेंदों के ऊपर भी लियाम लिविंगस्टन बड़े शॉट खेलने के प्रयास में थे। तभी उनका एक एज लगता है और गेंद हवा में जाती है, लेकिन रायडू उनकी कैच नहीं पकड़ पाते और उनको एक बड़ा जीवनदान मिल जाता है। लेकिन जीवनदान मिलने के बाद भी ड्वेन प्रिटोरियस और रविंद्र जडेजा उनका बल्ला चलने नहीं देते और अगले कुछ ही ओवर में रविंद्र जडेजा की ही गेंद पर लियाम लिविंगस्टन कैच आउट हो जाते हैं और रायडू इस बार कैच पकड़ लेते हैं। लियाम लिविंगस्टन का विकेट गिरने के बाद पंजाब किंग्स के बल्लेबाज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ जितेश शर्मा ही कुछ बड़े शॉट खेलकर पंजाब किंग्स का स्कोर 180 रन तक पहुंचा देते हैं और चेन्नई के सामने 181 रनों का टारगेट रखते हैं। चेन्नई की तरफ से ये टारगेट चेस करने मैदान पर उतरते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा। इस मुकाबले में भी ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी शुरुआत नहीं कर पाए। 1 रन के निजी स्कोर पर रबाडे की गेंद पर कैच आउट हो गए। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद डेब्यू कर रहे वैभव अरोरा ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए चेन्नई को अगले कुछ ही ओवर में और 2 बड़े झटके दे दिए और चेन्नई सुपर किंग्स पावर प्ले में सिर्फ 27 रन बनाती है और 4 विकेट खो देती है। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी चेन्नई विकेट खोता है। चेन्नई 8वें ओवर में रायडू का विकेट खो देता है। रायडू आउट होने के बाद मैदान पर उतरते हैं महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे के ऊपर ही अब सारी जिम्मेदारी होती है। धोनी और शिवम दुबे कुछ देरी के लिए पारी को संभालते हैं और बाद में शिवम दुबे अपने बल्ले का दम दिखाते हुए तेजी से रन बटोरते हैं। शिवम दुबे 30 गेंदों में ही 57 रन बनाकर चेन्नई का स्कोर आगे तेजी से ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही शिवम दुबे का विकेट गिरा, चेन्नई की पारी लड़खड़ा गई और चेन्नई ने और 2 विकेट बहुत जल्दी ही खो दिए। बाद में महेंद्र सिंह धोनी राहुल चहर की गेंद पर आउट हो गए और महेंद्र सिंह धोनी का विकेट गिरने के बाद चेन्नई 126 रनों पर ऑल आउट हो गई और ये मुकाबला पंजाब किंग्स ने 54 रनों से जीत लिया। इस मुकाबले के हीरो रहे लियाम लिविंगस्टन, जिन्होंने 60 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स के 2 बड़े विकेट भी लिए और मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता। ये मुकाबला जीतने के बाद पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल पे 4थे स्थान पर पहुंच गई और चेन्नई सुपर किंग्स एक और पायदान लड़खड़ा के 9वें नंबर पर आ चुकी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।